Very good evening, guys. Good evening, ma'am. Good evening. Okay, very good evening. अपनी जो है वीडियोस और माइक जो है दोनों चीजें आप ऑफ रखेंगे। चलिए भी कर रहे हैं ज्वाइन स्टूडेंट्स। ओके, तो लास्ट डे हमने कहाँ पे खत्म किया था हिस्ट्री का? हम स्लोगन लिख रहे थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्लोगन जो है वो वीडियो का जब 10 मिनट रहेंगे या 5 मिनट रहेंगे तब मैं आपको दोबारा से उन स्लोगन्स को लिखवा दूंगी। उसके लिए पेज छोड़ लो एक। और एक मिनट रुकिए, कोई कह रहा पास कोड मांग रहा है, पता नहीं अब। एक तो थोड़ा सा ये भी इशू रहता ना कि लिंक जो दिया जाता उसी पे क्लिक करे तो ठीक रहता है, अदरवाइज अगर कोड डालोगे, पास कोड डालोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो इसलिए जो लिंक मिलता है उसी पे क्लिक किया करो, अदरवाइज पासवर्ड तो कुछ अलग ही होते हैं इसमें। खैर चलिए, आज से जो हम थोड़ा मेडिवल हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ में लास्ट के जब 10 मिनट बचेंगे तो जो स्लोगन्स होंगे इंपॉर्टेंट वो लिखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सिटी के नाम लिखेंगे जो उनके टाइटल नेम है। ठीक है, तो उनको करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम जो है मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री यानी कि आपकी मध्यकालीन भारत जो है उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम ऑल ओवर ही देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट करें, यानी कि दिल्ली की जो सल्तनत है उसको स्टार्ट करें। इससे पहले थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं प्रीवियस, ताकि हमें पता चले कि आने वाले टाइम में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि लगभग जो डार्क एज थी वो कितने से कितने तक बताई थी मैंने आपको? 700 एडी से लेकर के हमने कहा कि 900 एडी तक जो है क्या रहा था आपका आदिम काल, यानी कि डार्क एज रही थी। और डार्क एज क्या होती है वो मैंने बताई थी आपको। ठीक है, डार्क एज रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें 900 एडी से लेकर के 1100 एडी तक, तो ये जो टाइम पीरियड है आपका 900 से लेके 1100 ईस्वी पूर्व तक का, इसमें हम राजपूत डायनेस्टी देखते हैं, यानी कि राजपूतों का वंश था। अब सबसे पहले अगर हमें ये पता होगा तभी हम जो है मेडिवल को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो वंश थे राजपूत, आगे जाकर के आप देखेंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो भी राजपूत वंश के ही थे। तो जो मेडिवल टाइम में यानी कि मध्यकालीन भारत में जो आए थे, जो भी जितने भी मुस्लिम शासक आप देखेंगे आगे हुए हैं, तो उन्होंने भी उनके साथ जो है लड़ाइयां वगैरह की हुई हैं, आक्रमण वगैरह हुए हैं उनके, है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि राजपूत जो डायनेस्टी थी यानी कि जो राजपूत आपके वंश था, उसमें हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा ऐसा हो गया था जिसमें किसी भी तरह की कोई यूनिटी नहीं थी, यानी कि कोई भी एकता नहीं थी। उसकी वजह से ये क्या करते रहते थे, आपस में ही लड़ाइयां करते रहते थे। ठीक है, और फिर बाहर के लोग आने लगे, जिनमें से हमने देखा कि बाहर से लोग आते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट का जो हुआ है हमारा वो राजपूत डायनेस्टी हमारी हुई है। फिर इनके बीच में लड़ाइयां होने लग पड़ी, इसलिए हमने देखा कि बाहर के लोग, जैसे हम देखेंगे आगे कि कौन कौन आएंगे, जैसे आपके मोहम्मद गोरी वगैरह ये सब आएंगे बाहर से। तो इनको पता है भी राजपूत जो है तो वो इतने आपस में जो है यूनिटी वाले नहीं थे, एकता वाले नहीं थे, इसलिए वो नहीं हो पा रहे। मतलब यानी कि वो इतने जब एकता नहीं रही, जब हमें होता है नॉर्मली अगर किसी घर में जो है अगर ज्यादा यूनिटी ना हो तो क्या होता है, बाहर वाले लोग आकर के जो है उसपे लड़ाइयां डलवाने शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही था यहाँ पे भी। तो अगर हम बात करें राजपूत डायनेस्टी में, चौहान थे आपके, तोमर थे, गुज्जर थे, पाल थे, राजपूत थे, ये सारे इसी में आते थे। एक मिनट, किसी की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, एक मिनट रुकिए जरा।
एक मिनट। एक तो जब क्लास में होते तभी बातें याद आती हैं सारी ना। मैंने सीधा पहले बोल के रखा है कि क्लास को डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन किया करो। अब यहाँ पे 32+ स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने भी तो ज्वाइन किया। अब एक बच्चे की ज्वाइन नहीं हो रही, फिर मैसेज पे मैसेज आते हैं, तो फिर पढ़ाऊं मैं या रिप्लाई दूं? मुझे तो ये नहीं समझ आता। एक मिनट रुकिए, वेट करिए। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस टाइम क्या है, आपने सुना होगा थ्री पार्टी स्ट्रगल, सुन रखा होगा एक वर्ड, थ्री पार्टी स्ट्रगल। हिंदी में कहेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्री पार्टी जो स्ट्रगल था ये क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्ष का मतलब क्या हुआ? तीनों पक्षों से संघर्ष। ठीक है, तो त्रिपार्टी जो है वो कौन कौन सी थी? पाल थे आपके, राष्ट्रकूट थे, और परिहार थे, गुज्जर परिहार जिसे आप कहते हैं। ये तीन पार्टीज थी। इनका क्या था, आपस में ही इनके बीच में संघर्ष हो रहा था, आपस में ही ये जो है लड़ाई कर रहे थे, पाल, राष्ट्रकूट और परिहार। अब ये एक दूसरे से आपस में लड़े जा रहे थे। क्यों लड़ाई हो रही थी इन तीनों के बीच में? ये जो थे ये थे यूपी से, यूपी बंगाल, ठीक है। और राष्ट्रकूट थे आपके गुजरात से, और ये थे आपके साउथ से। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम बात करें, ये मैप हो अगर हमारा, तो यहाँ पे और यहाँ करके, ठीक है, ये आपके आगे गुज्जर परिहार, और ये आपके आगे राष्ट्रकूट, और ये आपके आगे पाल। तो ये थे, ये आपस में लड़े जा रहे थे। क्यों? कन्नौज के लिए। उस टाइम का जो कन्नौज था वो उस टाइम सबसे पावरफुल था। तो ये सभी जो इसी के लिए लड़े जा रहे थे, क्योंकि अब जिसके पास जो है पावरफुल एरिया होगा वही उसी का राज चलेगा, है ना। तो ये पावरफुल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा राजनीतिक आर्थिक जो है सेंटर था, मतलब यानी कि ये पॉलिटिक्स के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ही बड़ा सेंटर था। तो सब चाहते थे कि इनके पास है, पाल चाहते थे उनके पास आए, राष्ट्रकूट चाहते थे उनके पास। तो इनमें जो है आपस में ही जो है ना, इनमें लड़ाई होनी शुरू होगी। और इसकी वजह से क्या हुआ, बाहर से लोग आए, विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए, फॉरेन इन्वेंशन। तो फॉरेन इन्वेंशन होने की भी वजह क्या थी? किसी की वीडियो ऑन है, ऑफ करो, वीडियो ऑन है, ऑफ करो। और रजनी धीमान, चलो साउंड नहीं आएगी इनको, ठीक है। फिर क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेंशन होनी शुरू हो जाती है। फॉरेन इन्वेंशन का मतलब है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यूनिटी नहीं थी, है ना, एकता का अभाव था। जो राजपूत थे वो आपस में लड़े जा रहे थे। तो 711 और 712 एडी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, कौन आते हैं? मोहम्मद बिन कासिम। कौन आते हैं? मोहम्मद बिन कासिम, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, मोहम्मद बिन कासिम। हिंदी में भी लिख देती हूँ, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, ठीक है।
कहाँ से आए थे? अरब से आए थे, अरबिक थे। और फर्स्ट अरबिक मुस्लिम की अगर हम बात करें कि जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया, फर्स्ट मुस्लिम, प्रथम अरब मुस्लिम, फर्स्ट अरबिक मुस्लिम थे ये, जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया। अब होता क्या है, कि ये भारत पे अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है सिंध और मुल्तान को जो है उस टाइम जीत लिया, और भारत में पहली बार जो है जजिया टैक्स लगा था। भारत में इन्हीं के टाइम पीरियड में सबसे पहले जो जजिया टैक्स था, जजिया कर जिसे आप कहते हैं, वो लगाया गया फर्स्ट टाइम। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है कौन से फर्स्ट अरबिक मुस्लिम ने भारत पे अटैक किया था, तो आपको नेम पता होना चाहिए डायरेक्ट। ये कब आए थे? 711 और 712 के बीच में। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके। जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी, होगी अब क्लास ज्वाइन हो? कौन था जिसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी? किया था जिसने मैसेज अभी? हुई क्लास ज्वाइन? यस और नो? अब मुझे जो है थोड़ा नाम भी अभी पता नहीं है ना, नए नए जो बैच वाले बच्चे हैं उनके तो नाम ही नहीं है याद अभी। हो जाएंगे 1-2 दिन के बाद ना, नाम आप सबके जो है याद हो जाएंगे। शिल्पा हुई ज्वाइन क्लास? नहीं हुई तो वाईफाई यूज करो भाई। चलो रिकॉर्डिंग देख लेना जिसकी नहीं हुई होगी तो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट तुर्किश इन्वेंशन भी हुई, यानी कि फर्स्ट मतलब प्रथम तुर्क आक्रमण भी हुआ भारत में। इतना सभी ने नोट कर लिया होगा। तो भारत पर प्रथम यानी कि फर्स्ट तुर्किश इन्वेंशन, फर्स्ट तुर्क आक्रमण, दोनों लैंग्वेज में लिखना सही रहता है। नहीं तो हिंदी वाले बोलेंगे मैम इंग्लिश में लिखते रहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, बाद में बोलते भी हैं कई बच्चे। तो दोनों में ही रहता है, हाफ हाफ, ठीक है। 986 में हुआ था फर्स्ट तुर्किश इन्वेंशन जो हुई थी, वो आपकी कब हुई थी? 986 में। और कौन था उस टाइम रूलर? गजनी का रूलर कौन था? यानी कि गजनी के शासक ने की, गजनी के जो रूलर थे उन्होंने की, और उनका नाम क्या था? फिर आर्ट्स वालों ने तो पढ़ रखा है, बताओ, बताते क्यों नहीं हो? कौन था गजनी का रूलर? यस, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन। अब लगेगा पता कितनी आपने हिस्ट्री की क्लासें लगाई हैं अच्छे से, ठीक है। तो किसने की थी? सुबुक्तगीन ने की थी, किया था पहला तुर्क आक्रमण जो है भारत पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबुक्तगीन जो थे, बाद में इनका बेटा था मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट आते हैं महमूद गजनवी। हाँ, महमूद गजनवी। थोड़े नाम का ध्यान रखना, नहीं कई बार हो जाता है मोहम्मद और महमूद में ऐसा होता है कि ऐसे नाम हम नॉर्मली सुनते नहीं है ना, अपने आसपास जो है नॉर्मल नाम सुनते नहीं है, तो कई बार फिर कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। आप भी महमूद है ये, महमूद गजनवी। कौन थे ये? सन ऑफ सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बेटे थे, ठीक है। महमूद का मतलब क्या है यहाँ पे? महमूद का मतलब क्या था? महमूद का मतलब था कि उस टाइम के वहां के जो सुल्तान थे, गजनी के जो गजनी के पीछे हम बात कर रहे थे, गजनी क्यों कर रहे हैं ना, हाँ, गजनी के जो सुल्तान थे, सुल्तान मतलब जो भी राजा होता था, नॉर्मल वर्ड में बोलो तो सुल्तान जो होते हैं उनको क्या बोलते थे? उनको महमूद बोला जाता था वहां पे, ठीक है। सुल्तान नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? महमूद बोला जाता था। सुल्तान महमूद के नाम से
जाना जाता है। और ये अफगानिस्तान के थे, बेसिकली अफगानी थे, मतलब अफगानिस्तान से आए थे। तो ये अफगान की गजनी के पहले सुल्तान थे, फर्स्ट। ठीक है, तो कहां से आए थे? अफगानिस्तान से। और उस टाइम में इनके वहां पे महमूद बोला जाता था, लेकिन जो आपके गजनवी थे, जो आपके गजनवी थे, ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने सुल्तान का टाइटल लिया था खुद को, इसका सुल्तान का। किसी का माइक ऑन ऑफ करो, किसका माइक ऑन है ऑफ करो? सुनीता देवी, माइक ऑफ करो। माइक का थोड़ा ध्यान रख लिया करो, वरना बैकग्राउंड साउंड आपकी सभी को सुनाई देती है, मैंने पहले ही बता दिया, फिर मत बोलना। अच्छा, अब इन्होंने जो राज किया, इन्होंने लगभग 997 से 1030 तक जो है इन्होंने शासन किया, रूल किया। अब अगर हम बात करें 1000 से लेकर के 127 तक, 127 तक जो है इन्होंने कितने आक्रमण किए, कितनी जो है इन्होंने इन्वेंशन, कितने इन्वेंशन किए इन्होंने? 17, यस 17, 17 आक्रमण किए। ठीक है, 17 आक्रमण जो है इन्होंने जो है किए। अब इनका एम क्या था? बार बार तो ये अटैक तो करते थे, इस अटैक करने का इनका एम क्या था? इनका एम क्या था? ज्यादा धन लूटना, धन की प्राप्ति, इस्लाम का प्रचार करना और धन को गजनी का मैक्सिमम जो था इनका मेन मोटिव जो था वो था धन को लूटना। ठीक है, क्या था? धन को लूटना, इसीलिए वो अटैक करते थे। वो चाहते थे कि पूरे पे जो ना उन्हीं का राज हो जाए। और इनका जो मोस्ट फेमस अटैक है, इनका मोस्ट फेमस अटैक 1025 में हुआ है। यस राइट, सोमनाथ टेम्पल वाला, सोमनाथ टेम्पल पे जो था, सोमनाथ मंदिर पे। सोमनाथ टेम्पल जो था वो शिव मंदिर था। और इस पे अटैक जो किया था वो कब किया था? 15 अप्रैल, सॉरी 15 इनका अटैक जो था वो आपका सोमनाथ अटैक था। मतलब 15वां जो उन्होंने आक्रमण किया था भारत में, वो कौन सा था? शिव मंदिर पे था, सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में, है ना, गुजरात के काठियावाड़ में, गुजरात के काठियावाड़ में। और उस टाइम जो है वहां के शासक यानी कि रूलर जो है वो कौन थे? चालुक्य रूलर थे। और नाम क्या था उनका? भीम प्रथम, भीम फर्स्ट, इनका राज हुआ करता था वहां पे। ठीक है, तो मोस्ट फेमस अटैक है इनका, तो पूछा जा सकता है। नोट किया सभी ने अच्छे से? जो अभी लेट आ रहे हैं थोड़ा जल्दी आ जाए। अगर क्लास जो है ज्वाइन ना हो तो अदर फोन का, मोबाइल का जो है वाईफाई यूज करना, हॉटस्पॉट, क्योंकि इस टाइम तक जो है आप सभी के डाटे जो है पूरा दिन में आपने खर्च कर दिया होता डाटा, तो उस वजह से भी हो जाता है। 50% तो आजकल तो पता नहीं चलता 50% कब हो जाता है। जब 50% हो जाए तो उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा इशू होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जूम के लिए जो है अच्छा खासा नेट की मतलब जरूरत रहती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है नेट को भी सेव करके रखें, नाइट की क्लास होती है तो तब तक बचा के रखना। चलिए, इसके बाद आता है लास्ट अटैक, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका। लास्ट अटैक, लास्ट अटैक इन्होंने किया था 1027 में, 1027 में। कहां पे किया था? भेरा फोर्ट पे, भेरा का फोर्ट था, फोर्ट ऑफ भेरा, मतलब भेरा के दुर्ग पे, फोर्ट ऑफ भेरा, किला भी बोल सकते हैं वैसे ना, दुर्ग भी बोल सकते हैं की बात है। आगरा के नियर बाई, कहां पे? आगरा के नियर बाई। अब जो ये महमूद गजनवी है, इन्हें
बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुत शिकन, शिकन हिंदी में भी लिख देती हूँ, स्पेलिंग्स अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। बुत शिकन, बुत शिकन के नाम से भी जाना जाता है। बुत शिकन का मतलब क्या होता है? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को उनका जो है उनको तोड़ने वाला, सिंपल सा बोले, ठीक है। तो ये ज्यादातर जब भी अटैक करते थे, जो भी जितने भी वर्शिप से रिलेटेड जो हमारे प्लेसेस थे उन्हीं पे जो है ज्यादातर इन्होंने अटैक किया है। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इस टाइम जो है 3 पर्सन जो थे वो बहुत फेमस थे, 3 पर्सन जो है वो बहुत ही फेमस थे। तो वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। 3 पर्सन जो फेमस थे आपके इस टाइम पीरियड के। थ्री फेमस पर्सन। तो 3 फेमस पर्सन कौन से हैं? फर्स्ट थे फिरदौसी, सुन रखा है नाम फिरदौसी? ओके, फिरदौसी जो है इन्होंने क्या लिखा है बताइए? मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है, बुक्स लिखवाई हुई है। शाहनामा, शाहनामा। यस राइट, शाहनामा। शाहनामा लिखा है, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में ये थे, ठीक है। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? फारसी में लिखा है, फारसी में, ठीक है। इसके बाद सेकंड अलवेरुनी, वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में हुए हैं। अलवेरुनी, अलवेरुनी ने जो है ये ब्रिलियंट स्कॉलर थे, कहाँ से? सेंट्रल एशिया से, ठीक है। काफी मतलब पढ़े लिखे थे और काफी ब्रिलियंट, समझते ही हो आप सभी है ना। हिंदी में तुम्हें को याद नहीं आ रहा इसका क्या बोलते हैं इसको, लेकिन ब्रिलियंट के नाम से आप समझ गए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो प्रतिभावान। हाँ, प्रतिभावान बोल सकते हैं, है ना। तो इन्होंने जो लिखा है, इन्होंने लिखा है तहकीक आए हिंद, तहकीक ए हिंद, एक आई लिख सकते हैं इसको, हिंद। और किताब उल हिंद भी बोल देते हैं इसको, किताब उल हिंद भी बोल देते हैं, ठीक है। और ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम टू रीड कुरान, और ये पहले ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान जो है हमारे उनको रीड किया था, फर्स्ट। चलिए नोट कर लिए दोनों चीजें। यस मैम। ओके, जिन्होंने नहीं लिखी जल्दी से लिख लो। यस मैम। मैम ये उर्दू में लिखी थी। आपको मैंने लिखवाई हुई है ना किताब में, बताया था मैंने किसमें लिखी है। अरबी वर्जन है। तो नोट कर लेना उसको, ठीक है। ये शिल्पा, अब ऐसा करो कि माइक को दोबारा से उसी पे क्लिक करो जहां पे आपने क्लिक किया, ठीक है। शिल्पा धीमान, माइक क्लिक करो। ओके ठीक है, आप साउंड आ रही है ना? हाँ ठीक है, ऐसे करना है डेली अपने आप जो है, जब एंटर करते हैं क्लास में तो एक बार क्लिक करना, दोबारा से अगेन क्लिक करना, फिर ठीक चलता रहता है। अगर बैकग्राउंड में साउंड होगी तो माइक को ऑन नहीं रखना है, ठीक है, ऑफ करके रखना है। चलिए थर्ड है हमारे पास उत्वी। उत्वी, उत्वी भी जो है इनके टाइम पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रहे हैं, और माना जाता है कि ये जो है महमूद के शाही इतिहासकार थे, ठीक है। तो काफी ज्यादा
जो है फेमस है ये। और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, और सेकंड की तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी। तो ये थे महमूद गजनबी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोहम्मद गोरी। इनके बाद हम, आज बोलिए मैम, ये उत्तवी जो थे वो महमूद के क्या थे, क्या बताया आपने? महमूद गोरी मैंने बताया कि ये उनके टाइम पीरियड में 3 फेमस पर्सन थे, जिसमें से हमने कहा कि एक फिरदौसी थे, जिन्होंने मतलब जो उनके टाइम में जो है अच्छा मैंने क्या बोला, ठीक ठीक, मैंने महमूद का मैम शाही उत्तवी तो इतिहासकार बोला। बताया। हाँ मैंने कहा ओके मैम। शाही इतिहासकार। शाही इतिहासकार मतलब शाही चीजें आप समझते हो ना, जो बहुत ही अच्छी वाली होती हैं, ठीक है, तो उस टाइप में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी आए तो ध्यान रखना महमूद और मोहम्मद में, मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी जो है आपके, इनके बारे में देखेंगे। रियल फाउंडर ऑफ द मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया। अगर हम भारत में बात करें तो ये जो थे वास्तविक, अगर फाउंडर देखें हम कि वास्तविक जो संस्थापक थे मुस्लिम साम्राज्य के भारत में, वो यही थे, ठीक है। वास्तविक जो भारत में वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे आपके? मोहम्मद गोरी इन इंडिया, नोट कर लेना। और हिज फर्स्ट इन्वेंशन, इन्होंने जो प्रथम आक्रमण किया था, इनका जो फर्स्ट इन्वेंशन थी वो 1175 एडी में थी। कहाँ पे? मुल्तान में। मुल्तान, मुल्तान को हम सिटी ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं, सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि स्वर्ण की नगरी। फिर उसके बाद उन्होंने 1178 में फिर से आक्रमण किया गुजरात, गुजरात में जो है आक्रमण किया। भीम के द्वितीय जो भीम थे, सेकंड भीम थे, फर्स्ट भीम तो हमने देखा था सोमनाथ मंदिर वाला, लेकिन सेकंड जो थे उनके साथ इन्होंने फिर से आक्रमण किया था। फिर लेकिन जो उस समय क्या हुआ कि जब गुजरात का आक्रमण हुआ, गोरी को बंदी बना लिया था उन्होंने, लेकिन बाद में फिर छोड़ दिया था, ठीक है। तो इनकी जो फेमस बहुत सारी फेमस इनकी जो है लड़ाइयां हैं, 2 तो बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने कहाँ पे अटैक किए वो मैं बता देती हूँ आपको। 2 तो आपने ये लिख ली। थर्ड इन्होंने अटैक किया था 1179 में, गोरी ने। कहाँ पे? पेशावर को जो है वहां पे अटैक किया था, पेशावर में, पेशावर। थर्ड इन्होंने किया था 1182 में, सिंध में, सिंध को हराया था, और यहाँ पे पेशावर को। फिर इन्होंने 1185 में फिर किया सियालकोट में। लेकिन इनका जो सबसे फेमस है वो मैं बाद में बताती हूँ। 1186 में फिर से किया, होल पंजाब जो है वो जीत लिया था। तो ये तो वैसे ही चाहते थे कि पूरे भारत को ही जीत लें, लेकिन क्या, लेकिन आपको पता है कि राजपूत डायनेस्टी थी, है ना। हमने पीछे देखा था कि जो है राजपूत डायनेस्टी हुई थी, जिसमें हमने कहा कि पृथ्वीराज जो थे, पृथ्वीराज चौहान आपने सुन रखा होगा, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। तो इन्होंने दिल्ली पे जो, मतलब उन्होंने सब कुछ जीत लिया। देखो, पेशावर जीत लिया, सिंध जीत लिया, सियालकोट जीत लिया, पंजाब जीत लिया। अब बारी दिल्ली की थी। दिल्ली में भी अटैक करना चाहते थे, लेकिन था क्या, दिल्ली में जो थे वो थे चौहान, चौहान वंश था उस टाइम, चौहान डायनेस्टी थी। और शासक कौन थे, किसका राज था वहां पे चौहान डायनेस्टी में? पृथ्वीराज चौहान सेकंड का, पृथ्वीराज
चौहान, सॉरी थर्ड, है ना, इनका राज था। तो आपने सुन रखा होगा बैटल ऑफ तेराइन, सुन रखी है? यस मैम। तेराइन, तेराइन का युद्ध जिसे आप कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में जो है दो लड़ाइयां हुई हैं। कब कब हुई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1191 और 1192, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, 1191 में हुआ है, और 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तेराइन हुई है। तेराइन का दूसरा युद्ध या द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तेराइन। अब होता क्या है, फर्स्ट में दोनों में लड़ाई हुई, गोरी को हरा दिया पृथ्वीराज चौहान। लेकिन हुआ क्या, गोरी की इतनी बैड कंडीशन कर दी कि गोरी जो है माना जाता है कि वो भाग गया था। ठीक है, और उसे जाने दिया इन्होंने। सबसे बड़ी गलती क्या थी, मतलब हिस्ट्री में जो है ऐसी गलतियां करनी नहीं चाहिए, ऐसी गलतियों को कोई जगह नहीं होती है। लेकिन क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान ने और उसके भाई ने उसको भागने दिया, जाने दिया, क्योंकि इतनी बुरी हालत कर दी थी, और वो सबसे बड़ी गलती थी इनकी। वैसे तो ये बहुत पावरफुल थे चौहान वंश, लेकिन जब सेकंड बैटल होनी होती है, सेकंड बैटल जब हुई तो इसमें उन्होंने फिर पृथ्वीराज को हरा दिया। और आपका, अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे गोरी हारा था तो पृथ्वीराज को जो है वो विनर रहा था, लेकिन यहाँ पे फिर पृथ्वीराज को हरा दिया और जो आपके गोरी थे वो विनर रहे। अब सेकंड बैटल जो है तेराइन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अब क्या है, भारत का इतिहास जो है वो एक नए युग में जाने वाला है। अब राजपूत वंश जो है वो खत्म होने वाले हैं, और अब जो है नए वंश की स्थापना होगी, नई डायनेस्टी जो है वो शुरू होगी। अब क्या था कि जो मोहम्मद गौरी था वो अपने साथ बहुत सारे स्लेव्स लाया था। स्लेव्स मतलब अपने साथ बहुत गुलाम जिसे आप कहते हैं वो लाया था। ठीक है, स्लेव्स लाया था, और वो स्लेव्स को जो है अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। तो उनमें से एक स्लेव्स थे उनके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो गौरी ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक लिख लो पहले, स्लेव्स उनके, स्लेव्स गौरी स्लेव्स लिखो, मैंने सिंपल लिख दिया गौरी। गौरी स्लेव्स कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनको जो है वो साथ में लाए थे। अब इन्होंने क्या किया, 1206 में, 1206 यानी कि 1206 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का लीडरशिप जो है सौंप दी और खुद वापस चले गए। और रास्ते में जाते हुए पंजाब से सब जो वापस जा रहे थे जब अफगानिस्तान, तो बीच में माना जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? मोहम्मद गौरी की। अब भारत में कौन बच गया हमारे पास? कुतुबुद्दीन ऐबक बच गया, उनका स्लेव्स। तो उन्होंने क्या किया स्लेव्स ने, अब इन्होंने अपनी डायनेस्टी स्थापित की, क्योंकि अब गौरी तो चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है अपनी डायनेस्टी स्थापित की। अब डायनेस्टी तो स्थापित की, लेकिन क्या था ये? स्लेव्स था। तो इन्होंने अपनी डायनेस्टी का नाम क्या रखा? स्लेव डायनेस्टी। अब कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैंने ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल दिया? वैसे कहानी, हिस्ट्री वैसे होती कहानी भरी, ऐसे लगता है कहानी सुना रहे हैं। इसके बाद हमारी शुरू होगी दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। 5 वंश आएंगे, 5 रूलिंग डायनेस्टीज होंगी, यानी कि 5 शासन करने वाले जो हैं हमारे पास वंश रहेंगे। तो उनको हम कल ही करेंगे, फिलहाल इतना ही काफी आप सभी के लिए। कल हम जो है दिल्ली सल्तनत कोशिश करेंगे कि खत्म ही कर दे पूरी, ठीक है, अगर हो जाती है तो, क्योंकि
जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी फिर आपकी रिविजन्स होंगी। तो कहीं ज्यादा अगर हो जाए, अगर लगे आपको कि नहीं बस आज बस कर दो, तो बता दिया करो, पहले ही बता देना, ठीक है। और जो करवाया जाता उसको रिवाइज किया करो। अच्छा, अब 2 ही मिनट बचे, मैंने आपको वो लिखवाने थे स्लोगन, पर वो तो रह गया आज भी। चलो कल स्टार्टिंग में लिखवा दूंगी वो स्लोगन। जितने लिखवाए थे उतने कर लिए सभी ने याद? यस मैम। कर लिए थे? लिखवाने को पड़े हैं अभी मेरे को, वो भी आपको चलो लिखवा देंगे, क्योंकि मुझे पता अगर मैं ऐसे दे दूंगी तो वो आप कम ही करते हैं याद युद्ध। तो बताओ जरा। अच्छा, मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, एक मिनट रुकिए। मैंने आपको लिखवाया था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। बताओ किसने दिया था ये नारा? किसने दिया था हिंदू हिंदी हिंदुस्तान? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस ने। हराम हराम है। हराम हराम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। की बात है पूर्ण स्वराज। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह। Yes, भगत सिंह। ठीक है, तो ये हमने किए थे। जो न्यू बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है उनके ग्रुप में 08 में जो है मैं आपको इसकी पिक सेंड कर देती हूँ, ठीक है। तो वो वहां से कर लेना, फिर इनके साथ जो है नेक्स्ट कल हम नेक्स्ट वाले लिख लेंगे, ठीक है। और जो नई क्लास मैं अभी बता देती हूँ, जो क्लासेस है मॉर्निंग तक अपडेट हो जाएंगी, ये वाली जो भी आज हुई है। जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं कि 20 दिन 24 आवर जो है अपडेट हो जाती है क्लास। टेंशन लेनी है ज्यादा। और अगर किसी का कनेक्ट ना हो तो वाईफाई यूज कर लिया करो अदर फोन का, फिर कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट इशू हो सकते हैं आपके वहां पे। अब हर जगह अच्छा इंटरनेट हो जरूरी नहीं है, तो कई बार नेट भी आपका जो है खत्म हो जाता है या कुछ ऐसा, तब भी हो जाता है। तो थोड़ा सा जो है उसके लिए अवेयर रहें पहले ही, ठीक है। चलिए, तो गुड नाइट टू ऑल।